पूरी जिंदगी अगर शिव को दे दी है, भले तुम 2 महीने से कथा सुन रहे हो, भले तुम्हें 2.5 महीना कथा सुनते हुआ है, कोई कह रहा है हम 4 महीने से कथा सुन रहे हैं, कोई कह रहा है हम सावन से कथा सुन रहे हैं, कोई कह रहा है हम अब से कथा सुन रहे हैं, तुम जब से सुन रहे हो तब से शिव के हो गए, यही समझना तुम्हारा जन्म हुआ है। अभी तक तुमने जो जिंदगी निकाली वो व्यर्थ चली गई, पर आज जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, समझ लेना तुम शंकर की गोद में बैठ गए, तुम्हारा नूतन जन्म हो गया। अब वो जाने, वो जन्म दे रहा है, मृत्यु दे रहा है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो उसके हाथ में। और निवेदन करूंगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कोई बात नहीं, गाड़ी तो फिर आ जाएगी, बाबा फिर करुणा कर देगा, पर जान है तो जहान है। बाबा ने तुम्हें तो बचा लिया, खरोच तक नहीं आई, कृपा तो हुई ना बाबा की, बहुत है, उतना ही बहुत है। फिर निवेदन करेंगे, इस व्यासपीठ पर, शिव की व्यासपीठ पर, इस शिव गादी पर जो बाबा बुलवा दे वो आप कर लिए, ये आपका है। नीचे उतरने के बाद हमसे कुछ पूछो, हम कुछ बताने के लायक नहीं है, हम तो आपके जैसे हैं, साधारण मनुष्य। ना हम कोई विद्या जानते हैं, ना हम कोई हम ज्योतिषी जानते हैं, ना हम कोई विद्या हमको नहीं आती। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि शंकर हमारा है और हम शंकर के, शिव के सिवा हमारा कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाबा ने कृपा करी है, बोलने के लायक बनाया है। हो सकता है बाबा को सबके दुख हरना होगा, इसलिए इन वाणी से कथा खिलवा रहे हैं, और आप कर रहे हो, सुन रहे हो, और अपनी जिंदगी को संवार रहे हो, अपने जीवन को बना रहे हो। बस विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन करो। पहली मृदा, पहली मिट्टी सूर्य कुंड की, दूसरी संपदा के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए। स्कंद पुराण कहती है जहां गौ माता बनती हो, बच्चे को जन्म देती हो, उस स्थान की मिट्टी। तीसरा महाराज गोपी भूमि की मिट्टी, तीसरी मिट्टी है गोपी भूमि। कहां पर है गोपी भूमि? तो कहा जिस भूमि पर गोपियां भगवान की याद में रोई, और इतना रोई कि उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई। जहां पर गोपियां रोई और उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई, वो गोपी भूमि सौराष्ट्र, गुजरात, द्वारका जी से 12 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ द्वारका जाते समय बीच में पड़ता है गोपी तालाब, गोपी भूमि। आप लोग गए होंगे, कई लोगों ने दर्शन करा होगा। गोपी तालाब, गोपी भूमि, जहां की मिट्टी को लोग लेकर आते हैं और गोपी चंदन बनाते हैं और सिर पे लगाते हैं। गोपी चंदन बस वहीं की मिट्टी से बनता है। तीसरी मिट्टी, तीसरी मृदा, गोपी भूमि, जिस भूमि पर गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई थी और इंतजार करते करते कब द्वारका नाथ आएंगे, कब द्वारकाधीश हमें दिखेंगे, कब ठाकुर हमें दिखेगा। उस भूमि पर ठाकुर का इंतजार करती हैं। जब भगवान कृष्ण नहीं आए तब उन गोपियों ने शिव को बुलाया, इसलिए गोपी तालाब के पास में शंकर का मंदिर है। गोपीनाथ शिव, वृंदावन में गोपेश्वर, वह गोपीनाथ शिव है। दर्शन करिएगा कभी मौका मिले, गुजरात जाएं, द्वारका जाएं, द्वारकाधीश के मंदिर जाएं, तो गोपी तालाब पर जरूर जाएं, गोपी भूमि पर जरूर जाएं। इंतजार करती है, जब कृष्ण नहीं आए तब गोपियां शिव को पुकारी,
भगवान शंकर एक गोपी का रूप रखकर है। 2 बार मेरा शंकर गोपी बना है, एक वृंदावन की रज में गोपेश्वर महादेव, दूसरी बार इन गोपियों के बीच में सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए, इनके प्रेम को धीर बंधाने के लिए। बहुत जरूरी है महाराज, आप किसी के सुख में जाकर भड़े ना खड़े हो, पर दुख में कम से कम एक बार जाकर कह सकते हो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैठे हैं अभी हम, इतना बोल देना अभी आपके लिए बहुत बहुत। अरे क्यों चिंता करते हो? किसी का बिल पावर मजबूत करो बस। और अभी तो बहुत जरूरी है महाराज, कोरोना महामारी में किसी को सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, कुछ हो जाए, उसको कह देना कुछ नहीं है, काय का टेंशन लेता है, खा पी मौज कर, चलो जाओ काढ़ा पियो, जाओ चकाचक खूब जोरदार सब्जी मसाले की बघारो, खाओ, डट के पाओ।